Hello everyone, this is my second video on Cell the Unit of Life, चैप्टर नंबर 8 का सेकेंड वीडियो। इसके पहले एक वीडियो 5-6 दिन पहले अपलोड किए थे और आज ये दूसरा है, ठीक ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल क्या होती है। तो सेल को किसने डिस्कवर किया ये मैंने बताया। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आंसर करेंगे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद अगर यदि कंडीशन ये पूछ दे कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइफ सेल या फर्स्ट लिविंग सेल कि किसने डिस्कवरी की, तो आप क्या आंसर करेंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। किसमें डिस्कवर किया था? थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है, जान लीजिए। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ, है ना। बैक्टीरिया तो आप जानते होंगे कि आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो उन्होंने रखा है किंगडम को मोनेरा है। मोनेरा में ही बैक्टीरिया को उन्होंने रखा है। तो फर्स्ट क्या हो गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में उन्होंने ऑब्जर्व किया। और प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में ही सेकेंड जो किंगडम है वो क्या है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में ही सारे प्रोटोजोन्स को उन्होंने रखा है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनास, जितने भी यूनिसेलुलर है वो सारे इसी में आते हैं। उसके साथ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती है। एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म सेल्स। स्पर्मेटोजोआ मीन्स मेल गैमीट सेल, है ना। फीमेल गैमीट सेल ओवम, उसी तरीके से मेल गैमीट सेल स्पर्मेटोजोआ। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इन्हीं सेल में किसको पहली बार देखा? लिविंग सेल को, है ना। रॉबर्ट हुक ने खोज तो की थी लेकिन डेड सेल की खोज की थी, है ना। यही बात मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के सेल चैप्टर के सेकेंड पैरे में किसकी बात की है कि किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। तो यही चीज जान लेते हैं। हालांकि न्यूक्लियस जहां स्टार्ट होता वहां देना चाहिए, यही दिया है तो यही जान लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब डिस्कवर किया इसके बारे में बताया है कि जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसके आ जाने से सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जान पाए। मैं आपको पहले वीडियो में ये बात बताई थी कि पहले क्या था ना कि इतनी सुख सुविधा थी नहीं, है ना। जैसे कि माइक्रोस्कोप था ही नहीं कि इतनी छोटी माइक्रोस्कोपिक चीजें जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसके बारे में जान पाए। तभी तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल की खोज की तो अपना माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था। और उनका जो माइक्रोस्कोप था उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उन्होंने रियल सेल को देखा। उन्होंने सेल के बाहर की स्ट्रक्चर, सेल वॉल को देखा था और उसी को सेल का नाम दे दिया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, जो कि यूकैरियोटिक सेल में सेल के बीच में पाया जाता है, ठीक ना। और ये क्या कहलाता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो मास्टर ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस आएगा तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि लिखा है कि इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। मीन्स माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो इन चीजों से हुआ ये कि सेल की डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ने में सहायता मिली, है ना। इजी हो गया थोड़ा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वे चीजें देख सकते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती हैं, ठीक ना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेल थियरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सेल थियरी अक्सर पूछता है कि सेल थियरी होता क्या है और सेल थियरी किसने दी थी, ठीक है। इसके बाद हम उसका स्टडी करते हैं। एमजे स्लाइडेन इन 1838, यानी कि 1838 में या 1838 में एमजे स्लाइडेन, मैथियस जॉन स्लाइडेन, जर्मन बॉटनिस्ट, जो कि क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि जो सेल होती हैं, है ना, प्लांट सेल, वो कई तरह की होती हैं। और एक अगर प्लांट है तो वो कई तरह के टिश्यूज से मिलके बनता है ना। ये किसने बताया था? एमजे स्लाइडेन ने। किसमें? 1838 ईयर में उन्होंने ये बात बताई। और उसी के साथ साथ
एक कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिनका नाम है थियोडोर शॉन, और नॉर्मली इनका टाइटल ही याद किया जाता है, स्लाइडेन और शॉन, कंबाइंडली यही बोल दिया जाता है कि हु गेव द सेल थियरी, तो इन्हीं दोनों लोग का नाम दिया जाता है, ठीक ना। तो पूरा नाम नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। तो थियोडोर शॉन ने क्या देखा, उन्होंने ये बताया कि हर एनिमल सेल के पास क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। ये दोनों बात उन्होंने बताया, और यही दोनों के आधार पे उन्होंने कुछ बातें बताई जिनको क्या कहा गया, सेल थ्योरी कहा गया, ठीक है। और इसको डिटेल में नहीं जानने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि इनकी थ्योरी को सर्वमान्य नहीं किया गया, सभी लोगों ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से डिफाइंड ही नहीं थी। इन्होंने ये बताने में ये सक्षम नहीं रहे कि जो सेल्स होती है वो अराइज कहाँ से होती है, नई सेल कैसे बनती हैं, ये बताने में ये असमर्थ रहे, है ना। तो इसलिए इनकी थियरी को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, ठीक है। दिस थियरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। तो फिर इन्हीं की थियरी को एक रुडोल्फ विर्को आए साइंटिस्ट, उन्होंने इन्हीं की थ्योरी को रीस्टडी किया, है ना, फिर से स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया, और फिर उन्होंने सेल थियरी दी। अब जब उन्होंने सेल थियरी दी, उसमें दो बातें हैं, वो लिखते हैं हम, और उनको ही जो है सर्वमान्य कहा गया। उन्होंने ये बता दिया कि कैसे नई सेल बनती है, ठीक ना। तो वो हम पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि स्लाइडेन एवं शॉन के द्वारा दी गई ही सेल थ्योरी को इन्होंने रीस्टडी किया और उसको मॉडिफाई करके 1855 में अपना जो है सेल थ्योरी दिया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो रुडोल्फ विर्को इन 1855 modified the hypothesis of Schleiden and Schwann and give the cell theory a final shape, है ना। तो उनका नाम जरूर याद रखिएगा कि कौन थे, रुडोल्फ विर्को, है ना, विर्को कहिए, ठीक है। और इनको आर विर्को भी समीर कहते हैं शॉर्ट में। और उसके बाद ये सेल थियरी क्या थी, तो थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में ये बात मैंने बता दी थी, और ये बात आपके लिए बहुत जनरल है ना। ये किसी छोटे बच्चों को बताया जाए तो थोड़ा लगेगा, आपको तो पता ही है। उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और जितनी भी सेल्स हैं वो किसका प्रोडक्ट है, सेल का ही है। इसका मतलब जितनी सेल्स हैं वो किससे मिलके किससे बनी है, सेल से ही बनी है। यानी एक सेल से ही सेल डिवाइड होती है और दूसरे सेल को क्या करती है, जन्म देती है ना। एक सेल दूसरे सेल से ही बॉर्न होता है। जब आप पढ़ेंगे सेल साइकिल तो उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कि सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेकंड, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितनी भी सेल्स हैं वो अपने पहले मौजूद सेल से ही अराइज होती है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से हैं उनसे बनती हैं। तो बेसिकली यही दो पॉइंट है सेल थ्योरी में जो आर विर्को ने मॉडिफाई करके दिया था। ये दोनों पॉइंट याद करने पड़ेंगे। होता यह है ना कि जब क्वेश्चन आता है नीट में तो उसमें आपका ऑप्शन में ये दोनों चीज भी लिख देगा और दो ऑप्शन और दे देगा। फिर आपको अगर ये दोनों पॉइंट याद रहते तो अच्छा है, आप तुरंत आंसर कर देंगे। नहीं याद रहा तो वहीं आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना।